हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक शॉर्ट स्टोरी द मदर के बारे में। इट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड द ओरिजिनल नेम वाज ला माद्रे। इट इज रिटन बाय नटालिया गिन्सबर्ग। तो हम पहले जान लेते हैं नटालिया गिन्सबर्ग के बारे में, बट बिफोर स्टार्टिंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। नटालिया गिन्सबर्ग जन्म हुआ था इनका 1916 में और इनकी डेथ हो गई 1991 में। जन्म इनका सिसिली गिन्सबर्ग में हुआ था, पर ये बड़ी हुई है टुरिन नाम की एक सिटी में। ऑल्सो इनकी जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं वो 20th सेंचुरी इटली को डिपिक्ट करते थे। ये एक सिग्निफिकेंट इटालियन राइटर, एसेइस्ट और प्ले राइट थी। शुरू करते हैं स्टोरी के साथ और जान लेते हैं अपने कैरेक्टर्स के बारे में। जैसा कि हमारी स्टोरी का टाइटल है द मदर, वैसे ही हमारी फर्स्ट कैरेक्टर है द मदर। ये एक लेडी हैं जो बहुत ही कमज़ोर सी हैं, बेंट शोल्डर्स हैं, इनकी हाइट में छोटी हैं, पतली सी हैं, हमेशा एक पिंक वूल ब्लाउज पहन के रखती हैं और एक ब्लू स्मॉक पहन के रखती हैं। इनके छोटे छोटे कर्ली हेयर हैं और हमेशा ही इनका जो फेस है वो येलोइश रहता है, पाउडर्ड रहता है, और इनकी जो आईब्रोज हैं वो भी नकली सी लगती हैं। सेकेंड कैरेक्टर इज द ग्रैंड मदर। हमारी ग्रैंड मदर जो है बहुत ही मोटी है, काले कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने इस हमारी स्टोरी में, और ये पहनती हैं एक वाइट वूल स्वेटर अपनी ड्रेस के अंदर। थर्ड इज द ग्रैंडफादर। हमारे जो ग्रैंडफादर है उनकी वाइट बियर्ड है, सफेद कलर की दाढ़ी है, जैसे एक गोट की होती है वही इसमें रिजेंबल किया हुआ है कि एक गोट की तरह इनकी दाढ़ी है। नेक्स्ट कैरेक्टर आर हियर इज आंट क्लेमेंटिना। हमारी आंट क्लेमेंटिना भी फैमिली में समझ लीजिए इंक्लूडेड ही हैं। ये भी कंट्री में ही रहती हैं और बच्चों के जो द मदर के जो दो बच्चे हैं उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट है, ये उनके लिए एक सेफ प्लेस है घूमने के लिए और खेलने वगैरह के लिए। नेक्स्ट इज डायोमिरा। ये घर पे एक मेड है और अच्छी मेड है। नेक्स्ट इज जियोवानी। ये एक डोरमैन है जिसको टीबी है यानी ट्यूबरकुलोसिस है। नेक्स्ट इज मैक्स। अब मैक्स है एक ऐसा आदमी जो मदर, जो द मदर है, इनकी लाइफ में आएगा और मदर की लाइफ में जॉय यानी खुशी साथ में लेके आएगा। नेक्स्ट इज द फादर। द फादर इज बेसिकली डेड। ये जो मदर है उनके ऑब्वियसली हस्बैंड है ये द फादर, ये इनकी डेथ हो चुकी है और इनकी ही जो मेमोरीज हैं इससे ही मदर और उनके दो बच्चों को अकेलापन महसूस होता है। नाउ हम स्टोरी के प्लॉट को समझ लेते हैं, यानी पूरी स्टोरी की समरी जान लेते हैं। अब ये जो स्टोरी है ना, ये दो यंग बॉयज, दो छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है कि वो दो बच्चे अपनी फैमिली को कैसे देखते हैं, वो अपनी मदर की रिलेशनशिप को कैसे समझते हैं। तो जो हमारी मदर है, बताया मैंने आपको, स्मॉल एंड थिन है ये, हमेशा एक ब्लू स्मॉक पहन के रखती हैं, एक पिंक वूल ब्लाउज पहन के रखती हैं, छोटे कर्ली हेयर हैं इनके जिसमें हमेशा तेल लगा रहता है। आगे मैंने बताया गया है कि वैसे तो इनकी जो मदर है वो बूढ़ी नहीं है, यंग एज की है, फिर भी वो इन दो बच्चों के जो क्लासमेट्स हैं ना, उनकी मदर से थोड़ी ज्यादा एज की लगती हैं, थोड़ी ओल्ड लगती हैं। इनके स्मोकिंग की आदत है इनकी मदर को, और उसी स्मोकिंग की आदत की वजह से इनकी मदर की जो फिंगर्स हैं वो हमेशा येलो कलर के स्टेन में रहती हैं, एक उसमें निशान सा पड़ा रहता है। पहले ही बता दूं, बार बार नहीं रिपीट करना सही रहेगा, कि पूरी स्टोरी हम दो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहे हैं, तो अब यही बोल समझेंगे आप कि मैं बच्चों की साइड से बोल रही हूँ, ठीक है। तो अभी जो बच्चे हैं ना, ये अननेम्ड है, इनका कोई नाम नहीं बताया गया है पूरी स्टोरी में। अब हम जो बच्चों का जो बेड है ना, वो अपनी मदर के साथ शेयर करते हैं, यानी कि जो मदर और दो बच्चे साथ में ही सोते हैं और थोड़ी बीच में जगह छोड़ के रखते हैं ताकि एक दूसरे को किक ना कर दे नींद में। और बहुत बार ऐसा होता है कि इन दो बच्चों को अकेलापन महसूस होता है क्योंकि इनकी मदर इनको क्लियरली गाइड नहीं कर पाती, स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती। यहाँ पर जो फैमिली डायनामिक है ना, वो बदलेगा, क्योंकि मदर के अलावा भी जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आंट क्लेमेंटिना, सर्वेंट है जो डायोमिरा, और जो डोरमैन है जियोवानी, ये सारे ही बहुत सेफ स्पेस है इन बच्चों के लिए,
जिनके साथ ये बच्चे एक सिक्योर फीलिंग लेते हैं, एक स्टेबलाइज्ड फीलिंग फील करते हैं। क्योंकि अपनी मदर के साथ तो ये हमेशा ही अनप्रिडिक्टेबल फील कर रहे होते हैं कि पता नहीं होता अब नेक्स्ट इनकी मदर क्या कर देगी। वैसे तो अपनी मदर से इतना अटैच्ड नहीं है, फिर भी जब इनकी मदर रात को रो रही होती हैं तो प्रोटेक्टिवनेस फील होती है, इन बच्चों को भी दुख होता है, ये बच्चे भी अपनी मदर के लिए बुरा फील करते हैं। हमारी स्टोरी एक टर्न लेती है जब इन बच्चों को पता चलता है कि इनकी मदर किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में है, और इस दूसरे आदमी का नाम है मैक्स। ये बच्चे अपनी मदर को मैक्स के साथ एक कैफे में देख लेते हैं। जब पूछते हैं बच्चे अपनी मदर से तो मदर इनकी डिनाई कर देती है, मना कर देती है, और बच्चों को पता चल जाता है कि ये मदर इनकी झूठ बोल रही है और सही तरह के कारण भी नहीं दे पा रही। अब जब मैक्स यानी इनकी मदर का जो बॉयफ्रेंड है वो जब इनके घर आता है तो बच्चों का मैक्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। अब बच्चों को ये नहीं पता है कि इनके जो मदर की रिलेशनशिप है वो कंफर्म है या नहीं, क्योंकि इनकी मदर तो झूठ बोल रही है। पर इनकी जो खुशी है बच्चों की, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि मैक्स जल्दी ही वहां से चला जाता है। धीरे धीरे अब हमें स्टोरी प्रोग्रेस होते होते ये दिखता है कि जो इनकी मदर है ना, इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ये काफी इराटिक फील कर रही हैं, बहुत ही इनकी सैडनेस इनके ऊपर भारी हो रही है, ग्रीफ में जा रही हैं ये, और इवेंचुअली ये सुसाइड कर लेती हैं। इनकी डेथ के बाद ये जो दो बच्चे हैं ये लॉस्ट एंड अबैंडन्ड फील करते हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज रह गई हैं, क्योंकि इनके फादर की भी डेथ हो चुकी थी, अब इनकी मदर ने भी सुसाइड कर लिया है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज बची हैं जिससे ये अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। ये ट्राई करते हैं समझने का कि मदर ने सुसाइड क्यों किया होगा, पर एंड में इनके मन में सिर्फ जो इमोशंस रह जाते हैं वो होते हैं शेम, पिटी एंड रिजेंटमेंट, क्योंकि इन्हें रीज़न पता नहीं चलता कि इनकी मदर ने ऐसा क्यों किया। पूरी स्टोरी में हमारी जो राइटर हैं नटालिया गिन्सबर्ग, ये जो थीम्स एक्सप्लोर करती हैं वो है फैमिली, आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, कि कैसे दो बच्चों के नज़रिए से एक स्टोरी बहुत ही सिंपल येट कॉम्प्लेक्स बन जाती है, कि कैसे बच्चे अपनी मदर के स्ट्रगल को देखते हैं और कैसे एक मदर की जो बिहेवियर है उसका जो इम्पैक्ट है वो उनके बच्चों पे आता है। वैसे तो हमारे नैरेटिव में एक डार्कनेस यानी कि सुसाइड और डेथ की बात की गई है, फिर भी यहाँ पे एक सेंस ऑफ रेजिलियंस एंड होप है, जिससे दिखता है कि जो बच्चे हैं ये इस ग्रीफ और लॉस के बाद भी अपने आप को स्टेबलाइज करने का ट्राई करते हैं और अपनी फैमिली, जो उनकी फैमिली बची है, आंट क्लेमेंटिया है, इनके ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर हैं, इनके साथ अपनी लाइफ को सेटल डाउन करने का सोचते हैं। That is the end of a video. Hope you liked it. If you have any doubts, comment down. Thank you guys.